हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 83 है और इससे पहले हम 82 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम श्वेत क्रांति की, तो भारत में श्वेत क्रांति इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। ओके, और वर्गीस कुरियन इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। ठीक है ना, अमूल की स्थापना की थी इन्होंने किसके साथ मिलकर? तो ये की थी त्रिभुवन दास के साथ मिलकर इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आनंद में। ठीक ना, आनंद गुजरात में। ठीक है, ओके, इसकी स्थापना हुई थी। फिर श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। यह श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। ओके, नॉर्मन बोरलॉग यह एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। ठीक है ना, अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। और नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है ना, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है ना, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में घारपुरी द्वीप पर पाई जाने वाली गुफाओं के नाम बताइए जिन्हें 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला था। तो पश्चिमी भारत में घारपुरी द्वीप पर पाई जाने वाली गुफाओं के नाम जिन्हें 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था, तो ये मिला है एलिफेंटा गुफाएं को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला है। एलिफेंटा गुफाएं ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं ये महाराष्ट्र मुंबई में है। और अजंता गुफा ये है महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में है ये। और एलोरा गुफाएं भी औरंगाबाद में है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही सम्मिलित है ये हमें बताना है। ठीक है, भाग 3 नागरिकता, तो ये गलत है क्योंकि नागरिकता ये भाग 2 में है। ठीक है ना, भाग 2 में है नागरिकता। ओके, फिर है भाग 3 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये भी गलत है क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में है। ठीक है ना, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर है भाग 3 में मौलिक कर्तव्य, तो ये भी गलत है, मौलिक कर्तव्य ये भाग 4A में है। ठीक है ना, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। फिर है भाग 3 मौलिक अधिकार, तो ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 ये मौलिक अधिकार। ठीक है ना, भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 12 से
35 में निहित है, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद 51A में निहित है, ठीक है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। और नागरिकता, तो नागरिकता ये अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है नागरिकता। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेबर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेबर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, 2017-19 की अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता कौन है? तो MS स्वामीनाथन ये कौन थे? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, और इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, हरित क्रांति के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये थे बी प्रवीण राव। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण राव। ओके, नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, ध्वनि की SI इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान पर रखा गया था? तो ध्वनि की SI इकाई का नाम किस भौतिकी विज्ञानी के सम्मान पर रखा गया था? तो ये रखा गया था हेनरिक रुडोल्फ हज। राइट आंसर ऑप्शन ए, हेनरिक रुडोल्फ हज के नाम के सम्मान पर रखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम बताइए। तो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पहले हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यह समुद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय यह समुद्रगुप्त का बेटा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इनकी बेटी का नाम क्या था? तो इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त इनकी बेटी का नाम था। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? तो कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? तो ये मिला था श्री छन्नूलाल मिश्रा को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? तो डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है, तो ये है Ctrl+C + Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2018 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2018 ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ओके, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष पहले भारतीय चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो भारत सरकार ने किस वर्ष भारतीय चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो ये दी थी 2003 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी, और इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना, काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है,
इनमें से कौन गूगल की मूल कंपनी है? तो गूगल की मूल कंपनी इनमें से कौन है? तो ये है अल्फ़ाबेट इंक डॉट। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये गूगल की मूल कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक आईएमएफ के अनुसंधान विभाग के आर्थिक परामर्शदाता परामर्शदाता और निदेशक कौन है? तो आईएमएफ के अनुसंधान विभाग के आर्थिक परामर्शदाता और निदेशक, तो ये है गीता गोपीनाथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उस रासायनिक का नाम बताइए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त नियम तालिका में संशोधन हुआ है। तो उस रासायनिक का नाम क्या है? तो उसका नाम है हेनरी मोसले। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी मोसले। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मन का निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन सा शहर था? सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी कब? 1921 में। ठीक है, फिर है नागेश्वर, तो ये मंदिर है, ठीक है ना, शिव पुराण मंदिर है ये। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। और मोहनजोदड़ो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। फिर है चनहुदड़ो, तो यही है हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, चनहुदड़ो। नेक्स्ट है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये है रोलैंड गारोस। राइट आंसर ऑप्शन सी, रोलैंड गारोस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, एपिग्राफी से क्या तात्पर्य है? तो अभिलेख से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है शिलालेखों का अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों के सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। तो 2005 में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है NRHM। राइट आंसर है ऑप्शन बी, NRH यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? तो ये की थी न्यूट्रॉन की। राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, 2020 में विदेशी जीवन को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप किस देश में खोला गया है? तो विदेशी जीवन को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप यह किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है चीन में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है, अंडमान टील किस श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण है? तो अंडमान टील ये किस श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण है? तो ये है स्थानिक प्रजाति का। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में भारत में निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए बनाया गया था? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को भारत में किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राउरकेला को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राउरकेला।
नेक्स्ट है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। तो सोडियम यौगिक का नाम क्या है जो कि जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का यूज़। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।